24 नंबर देखिए, जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट के विभव से 200 वोल्ट के विभव तक ले जाया जाता है तो इसकी गति ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश की गणना कीजिए। तो ऊर्जा उतना ही घटेगी जितना कार्य किया जाएगा। अगर 10 जूल ऊर्जा घट रही है तो कार्य भी 10 जूल होगा। तो 24 नंबर देखिए इस तरह से क्वेश्चन। तो गतिज ऊर्जा 10 जूल घट रही है, किया गया कार्य बराबर गति ऊर्जा, घटी हुई गति ऊर्जा। यहाँ हो जाएगा किया गया कार्य, किया गया कार्य बराबर W इक्वल टू घटी हुई गतिज ऊर्जा, घटी हुई गतिज ऊर्जा अर्थात W इक्वल टू 10 जूल। विभवांतर कितना होगा? विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट तक ले जा रहा है। विभवांतर बराबर विभवांतर डेल्टा V 200 माइनस 100 बराबर 100 वोल्ट। निकालना क्या है? कण पर आवेश, आवेश Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सूत्र क्या होगा? सूत्र है डेल्टा V बराबर W/Q, या मान रख दी इसी में। तो डेल्टा V का मान कितना हुआ? डेल्टा V का मान 100 वोल्ट है और W का मान 10 जूल है। Q निकालना है, या इधर 100 Q बराबर 10, या Q इज इक्वल टू 10/100 काट दीजिए 1/10। 1/10 का मान क्या हो जाएगा? या Q इज इक्वल टू 0.1 कूलम। ये उत्तर रहा आपका कि उत्तर बराबर 0.1 कूलम। दो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए। वह अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं? हम मान लेते हैं कि माना अधिक से अधिक 8 दूरी तक समीप आ सकते हैं। 27 नंबर देखिए। तो यहाँ माना अधिक से अधिक 8 दूरी तक आ सकते हैं। फिर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ तक आ गए। इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इधर से आ रहा है। चूंकि दोनों प्रतिकर्षण बल है, इसलिए मान लेते हैं कि अधिक से अधिक 8 दूरी तक आ सकते हैं। तो जब यहाँ आकर दोनों इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, मान लीजिए ए बिंदु है, बी बिंदु है, ए बी पर दोनों इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, जो यहाँ रुकने पर गतिज ऊर्जा होगी और इनके बीच की स्थिर ऊर्जा के बराबर होगी। तो प्रारंभ गतिज ऊर्जा 8 दूरी रुक रहे हैं, तो 8 दूरी पर दोनों काइनेटिक एनर्जी मतलब K + K बराबर U। गतिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा, पहले गतिज ऊर्जा दूसरे गतिज ऊर्जा। तो K का मान कितना होगा? K 2K हो जाएगा। 2K इक्वल टू U। और K बराबर क्या होगा? 12 mv² बराबर U।
बराबर यू का मान क्या होता है, यू का मान होता है 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर नहीं होता है। अब चलिए तो हाफ mv² 2 से कट जाएगा, mv² बराबर 9 गुणे 10⁻⁹। Q1 इलेक्ट्रॉन है तो Q1 भी इलेक्ट्रॉन है और Q2 भी इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁹ गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁹ होगा। और दूरी कितनी है, यही दूरी R निकालना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 9 गुणे 10⁻31, तो 9 गुणे 10⁻31, इसका वेग है 10�6, 10�6 का वर्ग बराबर, जोड़ लीजिए 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 हो जाएगा। 38 में 9 गए कितना, 9 18 में 29 हो जाएगा। वैसे भी घटा लीजिए, 19 में से 9 गए 10 बचा, 10 9 29, ये हो जाएगा 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻29 बटे R। बटे R हुआ। अब यहाँ देखिए ये वर्ग हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। फिर एक बार राउंड देख लीजिए, या 9 गुणे 10⁻31 वर्ग हो जाएगा 10⁻12 बराबर 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻29। R का तिरछा गुणा कर दीजिए, यहाँ पर R गुणे इतना हो जाएगा, या R इज इक्वल टू 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻29 बटे 9 गुणे 10⁻31 गुणे 10⁻12। 9 से 9 कट गया, ठीक है। 31 में से 12 गए, 11 में से 2 गए 9, और 2 में से 1 गए 1, ये हो जाएगा आपका। तो R इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा, R का मान बराबर 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻29 बटे होगा आपका 9 से 9 कट ही गया है, होगा 10⁻⁻19। 29 में 19 के 10 होगा, ए बराबर 1.6 गुणे 1.6 गुणा कितना हो जाएगा, 256 होगा। 256, यहाँ पर ऊपर जाएगा धन हो जाएगा 2.10⁻⁻29 गुणे 10⁻+19 हो जाएगा। 29 में 19 के 10 बचेगा, ये हो जाएगा 2.56 गुणे 10⁻10 मीटर। ये आंसर था आपका। उत्तर इज इक्वल टू हो जाएगा आंसर 2.56 गुणे 10⁻10 मीटर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1.0 गुणे 10⁻10 मीटर है। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए, एक दूसरे से बहुत दूर जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त कर दिया जाए, तब उनकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो दो प्रोटॉन हैं, प्रोटॉनों के बीच क्या होगा, कौन सा बल लगेगा, प्रोटॉनों के बीच जो लगेगा वो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। 28 नंबर देखिए, दो प्रोटॉन हैं, कितने, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉनों के बीच दूरी कितने है,
दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1.0 × 10⁻⁹ मीटर, आर का मान इतना हो जाएगा। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर जाने पर, चूंकि मुक्त करेंगे दोनों प्रोटॉन पर धनावेश है, प्रतिकर्षण बल लगेगा, इस कारण से वह बहुत दूर जाएंगे। तो बहुत दूर जाने पर दोनों में जो गतिज ऊर्जा होगी और दोनों के बीच स्थिर ऊर्जा के बराबर होगा। तो दो प्रोटॉन हैं तो पहला प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा कितना मान लें, के मान लें, और दूसरे की गतिज ऊर्जा भी के होगा, और बराबर क्या होगा, स्थिर ऊर्जा यू के बराबर होगा। तो के क्या हो जाएगा, के आपका 2k हो जाएगा, के धन k1 2k होगा। यू का मान कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R होगा। ठीक है, तो इसका मान होगा 9 × 10⁻9। प्रोटॉन कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19। दूरी कितनी है, दूरी क्या है इसमें, 1 × 10⁻10 मीटर, 1.0 × 10⁻10 मीटर दूरी है। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 9, 16 में 16 से गुणा करेंगे 256 आएगा, और यहाँ देखिए 19 माँ से 9 गए 10, 29, 19 दूनी 38। चलिए लिखा जाए इसमें 9 × 1.6 × 1.6 गुणे 10⁻9, 19 दूनी 38, 10⁻⁻38 बटे 1 गुणे 1 ही हो जाएगा, 1.0 × 10⁻⁻10। तो 10 ऊपर जाएगा धन होगा, 10 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये धन होगा। तो 10 9 19, 19 घटेगा तो 38, 38 19 तो 19 बचेगा, 19 दूनी 38 होता है। ये हो जाएगा आपका 9 × 1.6 × 1.6 गुणे 10 पावर 10 9, 19 × 10⁻38 बटा 1 का भाग कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 19 दूनी 38, 19 बचेगा, 16 16 हमें कितना होता है, 256 होता है। कितना होगा, 9 × 256 2.56 गुणे 10⁻⁻19 इतना हुआ। अब इसमें गुणा कर दिए 9 का, गुणा करेंगे कितना आएगा, गुणा करेंगे तो आएगा 2304, 2304, 256 में 2 अंक का दशमलव है, गुणे 10⁻⁻19। तो हमको वैज्ञानिक भी सूत्र 10 के भाग देंगे, यहाँ पर 2.03, 10 को गुणा करेंगे 10⁻18। एक वैज्ञानिक विषय है, इतना जूल होगी। दोनों की भी ऊर्जा के निकटतम ले लीजिए, ये दोनों काट देंगे, कितना हो जाएगा, ए बराबर होगा 2.3 × 10⁻18 जूल। यही आंसर होगा उनकी गतिज ऊर्जा। देखिए प्रत्येक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा कह रहा था, इसलिए 2k बराबर इतना है, हमको एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा निकालना है। तो 2k यहाँ लिखेंगे, या 2k या 2k या 2k या 2k होगा, या 2k या 2k इक्वल टू इतना। तो k का मान कितना होगा, तो क्योंकि प्रत्येक प्रोटॉन, तो k इक्वल टू होगा 2.304 × 10⁻18
बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 कन्ने 2 1 3, 2 कन्ने 2, 2 कन्ने 2 1 3, इतना हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, 10 पावर माइनस 18। निकटतम लेंगे तो हो जाएगा 1.15 गुणे 10 घाते माइनस 18। ये जूल होगा एक प्रोटॉन की ऊर्जा। यही आपका उत्तर होगा पहला आंसर रोमन का। उत्तर बराबर 1.15 गुणे 10 पावर माइनस 18 जूल प्रत्येक प्रोटॉन पर। अब दूसरा रोमन स्टार को दूसरा क्वेश्चन, एक प्रोटॉन स्थिर, उसकी गतिविधि 0 हो जाएगी। क्या होगी, उसकी गति ऊर्जा 0 होगी। तब क्या हो जाएगा, तब होगा इसका कि के धन के बराबर यू। एक प्रोटॉन स्थिर सूत्र है आपका, लेकिन एक प्रोटॉन स्थिर है, उसकी गतिविधि 0 हो जाएगी। धन के यू का मान कितना है, यू का मान आपका होगा कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R। तो यहाँ पर 9 गुणे 10 पावर 9, 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19, 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19 बटे R का मान है 1.0 गुणे 10 पावर माइनस 10। चलिए देखिए, ये ऊपर जाएगा धन हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 गुणे 10 पावर 9 गुणे 10 पावर 10 गुणे 1.6 गुणे 1.6, 19 दूनी 38, 10 पावर माइनस 38 और 10 9 19, 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 पावर 19 गुणे 10 पावर माइनस 38 बटा 1 लिखने से कोई लाभ है नहीं लिखेंगे। अब 19 38 19 बचेगा, 16 16 में 256 हो जाएगा। कितना होगा, 256, 2 अंक समझ लो गुणे 9, यहाँ हो जाएगा 10 पावर माइनस 19। 256 में हम कितने गुणा करेंगे, 256 में गुणा करेंगे 9 से, तो कितना हो जाएगा, 23.04 गुणे 10 पावर माइनस 19। वैज्ञानिक भी सूत्र देंगे, 10 का भाग देंगे, 10 का भाग देने में कितना आएगा, 2.304 10 गुणा 10 पावर माइनस 18। निकटतम लेंगे तो हो जाएगा 2.3 गुणे 10 पावर माइनस 18 जूल। उत्तर बराबर 2.3 गुणे 10 पावर माइनस 18 जूल होगा। उनतीस नंबर है, धन Q धन 2 Q धन 4 Q आवेशों को 1 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज कोनों में कितना कार्य करना होगा, निकाय की वैद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो जितना निकाय की वैद्युत ऊर्जा होगी उतना ही कार्य करना पड़ेगा। Q आवेश धन 2 Q आवेश धन 4 Q आवेश कोई ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी भुजा क्या हो, बराबर हो, और समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है ना। तो एक त्रिभुज बना दीजिए। 29 नंबर देखिए, एक त्रिभुज बनेगा, हम बना रहे हैं। ए है, ए पर आवेश कितना रखा गया, धन Q रखा गया है। बी है, बी पर आवेश कितना रखा गया है, धन 2 Q। और सी है, इस पर कितना रखा गया है, धन 4 Q। सबके भुजा की दूरी लंबाई कितनी है, ए मीटर है। ए भी ये है,
यहाँ से यहाँ भी ए मीटर है और यहाँ से यहाँ भी ए मीटर है। तो किया गया कार बराबर क्या हो जाएगा? कार के लिए फार्मूला होगा कार W बराबर W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा U ना, W बराबर U, मतलब किया गया कार बराबर वैद्युत स्थिर ऊर्जा। किया गया कार बराबर वैद्युत U क्या है? स्थिर ऊर्जा है। तो U बराबर क्या होगा? देखिए, इसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा, इसके द्वारा, इसके तीनों बराबर होंगे। तो U बराबर होगा UAB धन UBC धन UCA। UAB का मतलब कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 Q इंटू 2Q बटे A धन 1/, दूरी है बीच की, धन 1/4πε0 Q1 Q2 2Q गुणे 4Q बटे दूरी A है। ठीक है, धन है, जगह नहीं नीचे लिख रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा? UCA का मान 1/4πε0 4Q इंटू Q बटे, चलिए 1/4πε0 2Q स्क्वायर बटे 1/4πε0 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8Q स्क्वायर बटे A धन 1/4πε0 कितना होगा? 4Q करने 4Q स्क्वायर बटे, इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन दिखाई दे रहा 1/4πε0। और क्या कॉमन है? Q स्क्वायर बटा A। बचा क्या है? यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 8 बचा, यहाँ पर 4 बचा। ठीक है, तो 8 2 10 4 14 हो रहा है। 8 2 10 4 14, ये हो जाएगा बराबर 1/4πε0 Q स्क्वायर बटे A, ब्रेकर में हो जाएगा 14। A बराबर हो जाएगा कितना? 1/4πε0, ठीक है, 14 Q स्क्वायर बटे A। इसको अलग से कर दे रहे हैं। ये उत्तर रहा, इतना क्या होगा? जूल होगा। जूल उत्तर बराबर 1/4πε0 ब्रैकेट में 14 Q स्क्वायर बटे A जूल उत्तर है। दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जैसे फिगर है आपके सवाल में, निकाय की कुल वैद्युत से 30 नंबर, देखो फिगर है आपका, इस तरह से बनाया गया है। ए है आपका A, इसको ए मान लेते हैं। इस पर आवेश कितना है? -Q कूलम है। और यहाँ B पॉइंट मान लेते हैं, B है, इस पर आवेश क्या है? +Q है B पर। और यहाँ पॉइंट कोई C है, इस पर आवेश भी क्या है? +Q है। AB के बीच की दूरी 2A है और AC के बीच दूरी भी 2A है और BC के बीच दूरी A है। क्या निकालना है? निकाय की कुल वैद्युत ऊर्जा, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू टोटल TOTL
टोटल ना, तो हो जाएगा यू ए बी धन यू बी सी धन यू सी। यू बी कितना होगा 1/4πε0। आवेश क्या है माइनस क्यू गुणे क्यू बटे दूरी ए बी धन 1/4πε0। आवेश क्या है क्यू धन क्यू है, धन क्यू बटे बी की दूरी क्या है बी सी धन 1/4πε0। आवेश क्या है धन क्यू गुणे माइनस क्यू बटे बी की दूरी सी बराबर, देखिए तो 1/4πε0 हो जाएगा। क्यू क्यू गुणा कितना हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, तो माइनस हम आगे लिख देते हैं। क्यू स्क्वायर ए बी का मान 2 है धन 1/4πε0। तो हो जाएगा क्यू धन क्यू क्यू स्क्वायर बी सी का मान है ए, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बटे 2 है। अब समझे? तो अब देखिए इसमें कॉमन को दिखाई पड़ रहा है, कितना 1/4πε0 दिखाई दे रहा है। क्यू स्क्वायर बटा ए भी कॉमन दिखाई दे रहा है। बच क्या रहा है यहाँ पर 1/2 बचेगा धन यहाँ पर केवल 1 बचेगा माइनस 1/2 बचेगा। ए भी माइनस ए है। चलिए 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बटे ए, तो माइनस 1/2 माइनस 1/2 धन 1, ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बटा ए माइनस 1/2 कितना हो जाएगा लघुत्तम 2 -1 -1 + 1 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बटे -2/2 + 1 बराबर 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान ए, ये जाएगा 2 में 1 जाएगा बार -1 + 1 कितना 0, तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बटे ब्रैकेट में 0 और 0 गुणा कर 0 उत्तर आएगा। इसका आंसर 0 होगा। उत्तर कितना हुआ इसका 0 शून्य। विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच एक बॉल का विभवांतर लगाता है। तार में विभव प्रवणता और विभवांतर बटे लंबाई। तो यहाँ जो है आपका सवाल 31 है। विभवांतर कितना दिया है 10 मीटर लंबे बोल्ट के बीच एक बोल्ट का विभवांतर है। तो विभव प्रवणता बराबर होता है विभव प्रवणता विभवांतर बटे लंबाई। विभवांतर कितना है, विभवांतर है आपका 1 वोल्ट, लंबाई है 10 मीटर। 1 में 10 से भाग देंगे कितने 0.1 वोल्ट प्रति मीटर। ये उत्तर भी होगा। उत्तर बराबर 0.1 वोल्ट प्रति मीटर। ये उत्तर रहा। 32वां क्वेश्चन देखिए। एक कूलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच का विभवांतर 200 किलो वोल्ट है। विभवांतर कितना है 200 किलो वोल्ट। 200 किलो वोल्ट विभवांतर बराबर किलो वोल्ट को वोल्ट बनाएंगे तो 1000 गुणा कर देंगे
200 गुणे 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इतना वोल्ट होगा। जो वी लिखा है उसमें वोल्ट लिखे हैं, 2 जीरो इसमें, 3 जीरो, 3 2 5, 2 लिख के 5 जीरो वोल्ट होगा। और क्या दिया रहा है, उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। बीच की दूरी कितना दिया है, बीच की दूरी डी बराबर, बीच की दूरी डी बराबर कितना दे रहा है, 20 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर मीटर होना चाहिए, तो 20/100 से भाग दे रहे हैं। मीटर 0 0 का 2/10 मीटर आ गया। निकालना क्या है, निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू विभव प्रवणता, विभव प्रवणता के, ई बराबर के। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे दूरी, विभवांतर बटे दूरी। विभवांतर कितना है, 2 लिखकर 5 जीरो, 1 2 3 4 5 बटे दूरी कितनी है, दूरी है 2/10। ठीक है। अब यहाँ देखिए 10 ऊपर जाएगा, 10 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 10 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 1 2 3 4 5 गुणे 10/2, 2 करने 2, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 गुणे 10। मात्रा क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा 10⁵5 गुणे 10 बराबर, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। ये उत्तर होगा, उत्तर बराबर 10 गुणे 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। 33 नंबर देखिए, 3.0 गुणे 10⁻⁸ कूलाम के एक वैद्युत क्षेत्र आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 गुणे 10⁻⁴ जूल का कार्य करना पड़ता है। यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। हमको वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो दिया है वैद्युत क्षेत्र 3.0 गुणे 10⁻⁸ कूलाम का क्या दिया गया है, वैद्युत आवेश दिया गया है, और एक बिंदु कार्य भी दिया गया है। इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है। क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है। हाँ 33 देखिए फिर से, तीन 3.0 गुणे 10⁻⁸ कूलाम। आवेश का मान ये लिखते जाएंगे हम लोग। आवेश कितना दिया गया है, 3.0 आवेश दिया गया है। Q इज इक्वल टू 3.0 गुणे 10⁻⁸ कूलाम। इतने आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे दिया गया कार W का मान, कार W इज इक्वल टू 3.24 गुणे 10⁻⁴ जूल।
और क्या दिया गया है, दोनों बिंदुओं के बीच दूरी 12 सेंटीमीटर। दूरी को हम डी लिखते हैं, बिंदुओं के बीच की दूरी डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये मीटर में होना चाहिए 12/100 मीटर। हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र। क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र, ई का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम वी निकालेंगे। देखिए कार्य डब्ल्यू बराबर होता है विभवांतर बटे आवेश। कार्य बराबर विभवांतर बटे आवेश। तो विभवांतर वी बराबर क्या हो जाएगा, वी का मान निकालेंगे। डब्ल्यू बराबर वी अपान क्यू होता है। डब्ल्यू बराबर और वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। वी बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू। तो डब्ल्यू का मान कितना है, वी बराबर डब्ल्यू सूत्र है, सूत्र वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू से। तो डब्ल्यू का मान है आपका 3.24 गुणे 10⁻9 और आवेश का मान है 3.0 गुणे 10⁻−8। ध्यान दीजिए 8 ऊपर जाएगा धन हो जाएगा, क्या होगा, धन होगा। यहाँ काट भी सकते हैं वैसे। 3 × 3 3 × 3 कट गया 0, 3 × 8 24। ये हो जाएगा 1.08 गुणे 8 ऊपर जाएगा धन हो जाएगा। 10⁻9 में से 8 निकले कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। 10 पावर कितना हो जाएगा, डब्लू का मान है 4 है भैया, यहाँ 4 है। तो डब्लू का मान कितना हो जाएगा, वी बराबर डब्लू अपान क्यू। तो यहाँ 4 ही होगा, 4 हुआ। 8 धन जाएगा, 8 धन होगा, ऊपर घट जाएगा धन ऋण का, 8 हुआ धन 8, धन 8 में ऋण 4 गए, 10⁻4 बचेगा। इतना हुआ वोल्ट वी का मान। अब हमको निकालना है ई बराबर विद्युत क्षेत्र। ई बराबर होता है वी अपान डी। वी का मान कितना है, वी का मान है 1.08 गुणे 10⁴ और डी का मान है 12/100। 12/100 ऊपर 100 जाएगा तो क्या होगा, 1.08 गुणे 10⁴ गुणे 100 बटे 12। इसको यहाँ 2 जीरो होगा, 2 घात, 4 2 6 हो जाएगा। तो 1.08 गुणे 10⁴ 2 घात बनेगी ना 100 में, 10 घात 100 मतलब 10 घात 2, 1 घात 4, 4 2 6, इतना बटे 12। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो ले लीजिए, यहाँ से तो हो जाएगा 108 00। यहाँ 2 घात कम कर दीजिए, 4 हुआ बटे 12। 12 करने 12 9 108। ये हो जाएगा 9.0 गुणे 10⁴ मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर होगा। इसका उत्तर भी होगा अपना, उत्तर बराबर 9.0 गुणे 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। धातु की 2 समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हैं। उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश इतना कूलम है स्थिर है। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेंगे? तो चलिए 34 नंबर देखा जाए। दिया क्या है सबसे पहले लिख लेते हैं।
दिया गया है दो प्रोटॉनों के प्लेटों के बीच दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। कितना है, 2। तो दूरी पहले दिया है, दूरी 2 सेंटीमीटर। मीटर बनाइए तो 2/100 मीटर होगा, ये निकला। उसके बाद कह रहा है प्लेटों के बीच कितना वोल्ट विभवांतर, प्लेट बैटरी से जोड़ा गया 1000 वोल्ट की बैटरी से। तो विभवांतर V बराबर कितना है, 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट। और क्या दिया गया है, हाँ, इसके बाद स्थित है प्रोटॉन जिसका आवेश कितना है, आवेश दिया गया है प्रोटॉन पर धनात्मक Q का मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का धन आवेश होता है प्रोटॉन पर। तो हमको निकालना क्या है, निकालना है, पहला क्वेश्चन है दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला रोमन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है V/D, विभवांतर बटे बीच की दूरी प्लेटों के। विभवांतर कितना दिया गया है, 1000 बटे दूरी कितना है, 2/100। ये हो जाएगा 1000 × 100/2। ठीक है, काट दीजिए, 2 करने 2 पंचे 10, 50 हुआ। यहाँ का 0 है, ये 50, यहाँ 1000, तो 5 लिख के 4 0 हो जाएगा। अब 3 0 यहाँ, 4 0, ये हो जाएगा 5 लिख के 1 2 3 4 0। इतना हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र। पार्ट सेकंड देखो, हमको निकालना है क्या, F का मान। तो सूत्र क्या होता है, E बराबर होता है F/Q। E का मान दिया गया है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, या F बराबर सूत्र से F बराबर E/Q। E का मान है 5 लिख कर 4 0। Q का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻⁹। ठीक है, गुणा कर दीजिए, 16 पंचे 80 हुआ, और 4 0 बढ़ाइए, 1 2 3 4, एक अंक पर दशमलव, गुणे 10⁻⁻⁹। ठीक है, 10⁻⁻⁹ होगा। अब हम वैज्ञानिक विधि से उत्तर देंगे, तो 1 2 3 4, मतलब 1 लिख करके 4 0 से भाग देंगे, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ दशमलव लगाएंगे, 1 लिख करके 4 0 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 8.0000 आ जाएगा। 4 0 से जब गुणा करेंगे, 4 घट जाएगा, 19 में 4 गए 15, 4 19, गुणे हो जाएगा 10⁻⁻15। तो इसको काट भी सकते हैं, काट दीजिए, 8.0 × 10⁻⁻15 क्या हो जाएगा, न्यूटन। इतना बल लगेगा। एक क्वेश्चन और है, क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन दोनों प्लेटों के बीच हर एक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र समान है, इस कारण से दोनों प्लेटों के बीच बल समान होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि प्लेटों के मध्य हर एक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र समान है। प्लेटों के मध्य माने बीच में, मध्य हर स्थान पर वैद्युत क्षेत्र समान है, वैद्युत क्षेत्र समान है। इस कारण से प्लेटों के बीच बल समान होगा,
बल समान होगा। इसका उत्तर नहीं दिखाया, उत्तर यहाँ पर होना चाहिए। उत्तर बराबर 8.0 गुणे 10⁻⁻15 न्यूटन। फिर सुन लीजिए कि प्लेटों के बीच हर एक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र समान है। जब हर एक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र समान होगा तो प्लेटों के बीच हर एक स्थान पर बल क्या होगा? समान होगा। भिन्न भिन्न बल अनुभव नहीं होंगे। हर एक स्थानों पर प्रोटॉन जो है एक ही बल का अनुभव करेगा, क्योंकि प्लेटों के बीच हर एक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र समान है।